शुरू करें तो चैप्टर का नाम है रियल नंबर। 9th क्लास में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था ना, नंबर सिस्टम। समझ लो उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 9th क्लास में बिल्कुल भी ढंग से नहीं पढ़ा। क्यों? मैं मान के चल रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल दोबारा से नए सिरे से आपको ये चैप्टर सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो आपको एक एक चीज मुझे बतानी है और देख लेंगे आपको कितना आता है कितना नहीं आता। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक जाते हैं। ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, राइट? होल नंबर में क्या होता है? बस 0 को इंक्लूड कर लो तो बाकी सारे आपके होल नंबर बन जाते हैं, राइट? इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं चाहे नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव से शुरू करके -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। 3 नॉर्मल से नंबर है। समझ में आ गया? आगे बढ़े। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 की टेबल में आए, 2 4 6 8 10, ये सब इवन नंबर्स होते हैं। आप बोलोगे सर क्या आप बच्चों वाली बातें बता रहे हो, है ना? 1 3 5 7 9, ये सब हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? जैसे 7 के साथ 8 हो गया, 10 के साथ 11 हो गया। तो कंसेक्यूटिव अगर आपसे बोला जाए कंसेक्यूटिव इवन नंबर बताओ, तो आपने 2 के साथ बताना है 4, 4 के साथ बताना है 6, फिर आपने 12 के साथ बताना है 14। अगर आपको कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोला जाए, कंसेक्यूटिव ऑड, तो वो नंबर होते हैं 1 3 3 5 5 7, ये आपके कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होते हैं। ठीक है जी, होते रहेंगे ऐसे। आगे चलें। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर का क्या होता है? विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। उसका एग्जाम्पल है जैसे 2, फिर एग्जाम्पल है 3 5 7 11, ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अच्छा, कंसेक्यूटिव ऑड और इवन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप भर लेना जो मैंने आपको बताया। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर में क्या आ जाएगा? 1 और 3 का पेयर आ गया, 3 और 5 का पेयर आ गया, 5 और 7 का पेयर आ गया, और ये चलता रहेगा। कंसेक्यूटिव इवन में 2 और 4 आ गए, 4 और 6 आ गया, 6 और 8 आ गया, और ये चलता रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं अब आपको ये याद है या नहीं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? बिल्कुल सही है। तो कंपोजिट नंबर होता है विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर होते हैं। जैसे कि ये नंबर हमारा हो गया 6 के फैक्टर देखो क्या क्या है, 1 है, 3 है एंड 2 है, राइट? तो ये कंपोजिट नंबर हो गया, मतलब ऑल नंबर्स अदर देन प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 1। 1 जो है कंपोजिट नंबर, 1 कंपोजिट नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। कंपोजिट के लिए 2 से ज्यादा होने चाहिए, प्राइम के लिए 2 होने चाहिए, तो 1 इन दोनों डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम अलग है, वो अगला है। ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं ऐसे 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर which have difference of 2, which have difference of only 2, जिसमें 2 का डिफरेंस हो। 5 और 7 दोनों प्राइम है, दोनों में डिफरेंस कितना है? 3 और 5 दोनों प्राइम है। 6 प्राइम है, 6 और 9, 6 प्राइम नंबर है। तो फिर 2 प्राइम नंबर बोलने हैं और जिनके डिफरेंस 2 आना चाहिए, तो दोनों ही बातें गलत बोल रहे हैं। पहली बात 6 प्राइम नहीं है, दूसरी बात 6 और 9 का जो डिफरेंस है वो 2 नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है। अब तू बता, प्राइम नंबर बता कोई,
कोई दो प्राइम नंबर बता जिसका डिफरेंस 2 आना चाहिए, बताइए। नहीं नहीं, ये बताएगा सक्षम, बता। प्राइम नंबर सोचना बेटा, बिल्कुल सही है, 11 और 13। तो 11 और 13 हमारे हैं ट्विन प्राइम नंबर, समझ में आ गया। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होगा, दोनों प्राइम नंबर होंगे और दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा। आगे बढ़े, आगे लिखा हुआ है को प्राइम नंबर। हाँ जी, को प्राइम क्या होता है, बता। जागृति तू बोल रही थी को प्राइम। को प्राइम नंबर होते हैं विच हैव नथिंग इन कॉमन, नथिंग इन कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं होता अदर देन 1, 1 के अलावा उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे कि 6 और 11, 6 और 11 आर को प्राइम नंबर, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 6 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है। नंबर वो कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो प्राइम हो, चाहे वो इवन हो, चाहे वो ऑड हो, कुछ भी हो, बट अगर उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत सारे हैं, बिल्कुल सर, बोलते जाओ, ऐसे खत्म ही नहीं होगा कभी भी। को प्राइम नंबर वो होते हैं, वो दो नंबर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, राइट। आगे बढ़े, अगला है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट अगर उसके फैक्टर का सम करके वही आ जाए, उसको छोड़कर। 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 2 3, इन दोनों तीनों को प्लस करो, आंसर क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर है भाई साहब। ठीक है, अगला एग्जांपल है 28। 28 के फैक्टर्स बताओ, 1 2 4 7, सबको प्लस करना। अच्छा, एक और भी होगा 14, 28 के फैक्टर में 14। ठीक है, अब सबको प्लस करना जरा, सबको प्लस कर रहे हो तो 28 आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। क्लियर, चलो बताइए ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। ट्विन प्राइम नंबर ये होते हैं जिसमें दो प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 आता है। और को प्राइम नंबर क्या होते हैं, सर जिनमें क्या कहते हैं, हाँ बोल, स्किप हो गया, अभी तो सीखा 1 मिनट पहले। क्या होता है को प्राइम नंबर, 1 के बजाय और जो मतलब बोलो ना, नथिंग इन कॉमन, कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर हाँ, जिनके फैक्टर्स अगर हम उनका सम करें तो इक्वल है, तो नंबर के ही बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है रैशनल और इरैशनल। रैशनल नंबर के बारे में हम एक बात कर लेते हैं। रैशनल नंबर में हमने 3 चीजें देखनी होती है। एक, टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा। नंबर 2, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेट है अगर, तो रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगला, अगर रिपीट हो गया तो ठीक है, और अगर नॉन टर्मिनेट है तो नॉन रिपीट हो रहा हो, अगर मतलब रिपीट ना हो रहा हो नंबर कोई भी आफ्टर डेसिमल। तो यहां पर जैसे हमने लिखा 7/2, 3.5, ये टर्मिनेट हो गया। 7/3, जब 7 को 3 से डिवाइड करते हैं, 7/3, तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो 2.3 बार आ रहा है। लेकिन जब हमने लिखा √2 का आता है 1.414, आगे नहीं मुझे पता, इस वजह यहीं तक वैल्यू पता है, तो हम आगे कैलकुलेटर में उठा लेते हैं। 1.41421356237 और ये चलता रहेगा। ठीक है, तो जो नॉन टर्मिनेट हो, नॉन रिपीट हो, सिर्फ वही होता है रैशनल, इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। ठीक है, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना है आपने। तो इरैशनल नंबर समझ में आ गया क्या होता है। तो इरैशनल नंबर को मैं अभी 2 मिनट के लिए हटा देता हूं। अब मैं चल रहा हूं रैशनल नंबर के पास। रैशनल नंबर में क्या खास बात होती है, रैशनल नंबर कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। और ये जो p एंड q होते हैं, p एंड q जो होते हैं आर को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर होते हैं।
इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता अदर देन 1। पी एंड क्यू को प्राइम नंबर होते हैं, ये एक प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, क्यू 0 के बराबर नहीं होता। P बाई क्यू में, ये रैशनल नंबर की बात चल रही है कि रैशनल नंबर को P बाई क्यू की फॉर्म में बदल सकते हैं, हाँ या ना। और P बाई क्यू की फॉर्म में बदलने के बाद जो P और Q होता है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तीसरा, Q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता, राइट। अब एक और बात, अब हमने क्या चेक करना है, अब हमने फैक्टर्स ऑफ Q इफ इन द फॉर्म ऑफ 5 की पावर m और 2 की पावर n। अगर Q के फैक्टर 5 की पावर m और 2 की पावर n में आए तो वो टर्मिनेट होता है, ठीक है। और अगर इसके साथ कुछ और भी है या ये नहीं है, कोई और नंबर है, कोई और प्राइम फैक्टर्स है, तो वो टर्मिनेट नहीं होता। वो टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाला होता है, ठीक है। तो यही चीज यहां पे लिखी थी, रैशनल नंबर को Q से डिनोट किया जाता है, ये भी आपको समझना है। मैं इस क्वेश्चन को, इस वाली बात को भी दोबारा समझाऊंगा जब मैं क्वेश्चन करूंगा। अभी हम मोटा मोटा सा आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये तो हमको पता ही है। और एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रैशनल, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रैशनल, ये भी रैशनल ही होता है। आगे देखें, अगला बच्चों, एवरी रिकरिंग डेसिमल इज अ रैशनल नंबर, ये भी हमें पता है। रिकरिंग वाला भी रैशनल नंबर होता है, यस और नो। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड अ रिकरिंग डेसिमल, है ना। और रिकरिंग डेसिमल में 2 नंबर होते हैं, रिकरिंग डेसिमल में एक होता है प्योर रिकरिंग और एक होता है मिक्स रिकरिंग। प्योर रिकरिंग होता है अगर 7.3 बार हो, और मिक्स रिकरिंग होता है अगर 7.13 बार हो। क्या फर्क है दोनों में? यहां पर तुरंत डेसिमल के बाद बार शुरू हो गया, यहां पर डेसिमल के बाद एक डिजिट आया, उसके बाद बार शुरू हुआ, तो इसको बोलते हैं प्योर रिकरिंग, इसको बोलते हैं मिक्स रिकरिंग, ठीक है। अभी मैं रैशनल और इरैशनल नंबर के बीच में मैंने अभी आपको रखा हुआ है। अभी मैं रैशनल नंबर की बात कर रहा हूं, रैशनल नंबर के बारे में बताए जा रहा हूं। मैंने अभी क्या बताया, रैशनल नंबर कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, पहली बात। दूसरी बात, P एंड Q आर को प्राइम, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तीसरी बात, Q 0 के बराबर नहीं होता। चौथी बात, इफ इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो जो Q के फैक्टर्स होते हैं वो 2 और 5 होते हैं। पांचवी बात, सिक्स्थ बात, अगर वो टर्मिनेट नहीं होता, अगर वो रिकरिंग होता है, तो रिकरिंग में 2 तरह के रिकरिंग होते हैं, एक प्योर रिकरिंग और एक मिक्स रिकरिंग। प्योर रिकरिंग वो होता है कि अगर डेसिमल के बाद तुरंत बार आ जाए, लेकिन अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है और उसके बाद बार है तो उसको बोलते हैं मिक्स रिकरिंग। ये मैं आप सबको नॉलेज दे रहा हूं, एक एक नंबर के छोटे छोटे MCQ क्वेश्चन जो आएंगे उसमें से पता नहीं कौन सी चीज कब पूछ ली जाए। तो एक एक नंबर की जो तैयारी होती है ना, वो हमेशा सर जो क्लास में आपको नॉलेज दे रहे होते हैं ना, उसी पर तैयारी हो जाती है अगर आप वो ध्यान से सुन रहे हो तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब चलो इसको भी बता दो जरा, बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर, कोई भी 2 रैशनल नंबर ले लिया मैंने, 5 ले लिया और एक 7 ले लिया। देयर आर एंड डैश नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, इसके बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं ना, कुछ जितने मर्जी आप यहाँ पे भर सकते हो। चलो बहुत बढ़िया। अब ये टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर के बारे में आ गया जो मैं तुम्हें बता चुका हूं। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ये रैशनल नंबर होता है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसमें से जो रिपीट वाला होता है वो भी रैशनल होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक आता है द रैशनल नंबर विद अ फाइनाइट डेसिमल पार्ट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स।
आर नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये इसकी बारे में बात की है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, कि पॉइंट के बाद फाइनाइट डेसिमल पार्ट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, कि फाइनाइट हमारे पास इंटीजर्स होती है, इसे दोबारा से पढ़ लेना 7 3 2 5 और कहीं पे जाके रुक जाता है तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। पता है हमें ये वाली बात, पता है या नहीं पता है? पता है ना। आगे बढ़े, फिर क्या है, फिर है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। बता दिया मैंने आपको ये वाली बात भी। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल में दो होते हैं, प्योर रिकरिंग और मिक्स रिकरिंग। प्योर रिकरिंग में क्या होगा, 2.31 बार, पॉइंट के तुरंत बाद बार शुरू हो गया, और यहां पर क्या होगा 2.17 बार, यहां पे पॉइंट और इसके बीच में, बार के बीच में एक इंटीजर होगा, या 2 होंगे या 3 होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। इररेशनल नंबर क्या होते हैं? इररेशनल नंबर क्या होते हैं? जैसे √2, √3, √5, ये सब इररेशनल नंबर होते हैं, और पाई भी एक इररेशनल नंबर होता है। तो अ नंबर इज एन इररेशनल नंबर इफ इट हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ना खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो वो हमारा इररेशनल नंबर होता है। क्लियर है भाइयों? बड़े आगे। रियल नंबर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? रैशनल, रैशनल एंड इररेशनल। रैशनल को मिला दो, इररेशनल को मिला दो तो रियल नंबर बन जाते हैं। पाई जो होता है एक इररेशनल नंबर होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है, हम लोग लिखते हैं ना 22/7। 22/7 इज अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ दिस 3.14159265। तो पाई जो होता है वो हमारा इररेशनल नंबर होता है। बढ़े आगे, चले अब थोड़ा कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, देखेंगे आपको समझ में आएगा या समझ में नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, नेगेटिव ऑफ एन इररेशनल नंबर। हमारे पास एक इररेशनल नंबर है, बताना कोई भी एक इररेशनल नंबर बताना। √2 बताया, अब कह रहा है इसका नेगेटिव कर दो, तो जो इसका नेगेटिव होगा वो क्या होगा? -√2। क्या ये इररेशनल है या रैशनल है? तो नेगेटिव ऑफ एन इररेशनल नंबर इज ऑलवेज इररेशनल। पहली बात ओके, आगे समझ में। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ ए रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज इररेशनल नंबर। क्या बोला उसने? एक रैशनल नंबर ले लो, मैंने 2 ले लिया, और फिर वो कहता है कि इररेशनल नंबर ले लो, हमने √2 ले लिया। तो एक रैशनल नंबर में इररेशनल नंबर को जब ऐड किया तो क्या आया ये आपके सामने? दिस इज इररेशनल, है ना? क्योंकि जब आप √2 को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.414। आगे क्या था? आगे क्या था देखना पड़ेगा। 1.414 213 56237। यहां पर है 2+, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा रैशनल है, ये हमारा इररेशनल है। जब आप रैशनल और इररेशनल को जोड़ दोगे आपको क्या मिलेगा? 3.14142135623 ये स्टिल नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, देयरफॉर इट इज इररेशनल। क्लियर? आगे बढ़े। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर, आपने मल्टीप्लिकेशन करना है किसका? एक रैशनल नंबर का। तो अगर आपने रैशनल नंबर में 0 लिया और एक बार नॉन जीरो लिया, अगर 0 लिया नॉन जीरो लिया, ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। कह रहा है रैशनल नंबर को इररेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, हमने इसको इररेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। यहां पर क्या आएगा? 0। यहां पर क्या आएगा? 2√2। √2 की वैल्यू क्या थी? 1.414 231 213। अगली बार मैं पूछूंगा आपसे, अगर तुमने ये गलत बताई तो सारी क्लास 5 मिनट के लिए स्टैंड अप हो जाएगी। 213 56 237 ये √2 की वैल्यू है,
ठीक है, जो मेरे मोबाइल बता रहा है, मोबाइल की इतनी हैसियत है, इतना ही बता सकता है, ये और भी है नहीं तो आगे। तो जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा भाई 2.8284271247 तो दिस इज 2.8284271247 ये फिर इरैशनल है। समझ गए? तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था? ये क्वेश्चन कह रहा था कि नॉन जीरो रैशनल नंबर, यानी कि ये वाला केस नहीं लेना, आपने जीरो नहीं लेना, उसने बोला नॉन जीरो रैशनल नंबर। समझ रहे हैं? नॉन जीरो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर लेना है लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए। समझ गया? तो वो आ गया 2। अब इसको एक रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो और कह रहे बताओ क्या आएगा। तो क्या आया? दिस इज ऑल्सो एन इरैशनल नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एक कहता है डिवीजन ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर। एक नॉन जीरो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को ले लो। चलो जी, 2 ले लिया इरैशनल और रैशनल ले लिया 2, तो क्या आंसर आएगा? ये भी इरैशनल ही आएगा। राइट है? अगर एक इरैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो एक इरैशनल नंबर आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। सम ऑफ 2 इरैशनल नंबर के बारे में क्या कहना है आपका? केस 1, 2 इरैशनल नंबर 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, क्या ये इरैशनल नंबर है? अभी अभी आप लोगों ने बोला कि अगर इरैशनल नंबर में कोई रैशनल नंबर को जोड़ोगे तो वो इरैशनल आएगा, और अगर इरैशनल में से इरैशनल नंबर को माइनस भी कर दोगे वो तब भी इरैशनल आएगा। तो ये दोनों इरैशनल नंबर है, दोनों को जोड़ देते हैं, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4। दोबारा से, ये दोनों इरैशनल नंबर है, दोनों को जोड़ देते हैं, आंसर आया 2 रूट 3। तो जब दो इरैशनल नंबर को जोड़ा जाता है तो बोथ केसेस आर पॉसिबल। वो रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है। आपने यहां पर देखा 2 इरैशनल नंबर थे, दोनों को जोड़ा रैशनल आ गया, 2 इरैशनल नंबर थे, दोनों को जोड़ा रैशनल आ गया। तो यही यहां पे लिखा है, सम ऑफ 2 इरैशनल नंबर मे बी रैशनल मे बी इरैशनल। रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है। आगे बढ़े। सिमिलरली डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल नंबर 2 प्लस रूट 3 एंड 4 प्लस रूट 3 का डिफरेंस, ठीक है, और रूट 3 माइनस में 1 रूट 3, देखो क्या ये इरैशनल नंबर है? क्या ये इरैशनल नंबर है? दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब माइनस करना है। तो जब हमने माइनस किया तो कटने पर -2 आ गया। क्या ये रैशनल आया? लेकिन जब 3 रूट 3 में से 1 रूट 3 जाएगा तो यहां पर 2 रूट 3 आएगा। तो डिफरेंस ऑफ 2 इरैशनल नंबर मे बी रैशनल मे बी इरैशनल। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ जी, अब बात है प्रोडक्ट ऑफ 2 इरैशनल नंबर मे बी रैशनल और इरैशनल। क्या आप कहते हो ऐसा हो सकता है? रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया और रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर हमने रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया वी गेट रूट 4 विच इज इक्वल टू 2, और रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया वी गेट रूट 6। तो यहां पे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 इरैशनल नंबर। 2 इरैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है। क्लियर? आगे बढ़े। डिवीजन ऑफ 2 इरैशनल नंबर। अब क्या करना है? रूट 3 2 रूट 3 को रूट 3 से डिवाइड कर दो, और रूट 8 को कुछ और करते हैं, थोड़ा और इंटरेस्टिंग सा करते हैं। रूट 8 को रूट 2 से डिवाइड कर दो, या रूट 8 को या रूट 12 को रूट 2 से डिवाइड कर दो। इरैशनल 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 इरैशनल, चारों इरैशनल है। तो अगर डिवीजन ऑफ 2 इरैशनल नंबर, बताओ क्या आएगा? हमने यहां पर आ गए, ये भाई साहब 4 आ गया, 4 का आंसर 2 आ गया, और यहां पर क्या आ गया? यहां पर रूट 6 आ गया।
तो जब दो इरेशनल नंबर का डिवीजन होगा तो इट मे बी रैशनल, इट मे बी इरैशनल। आगे बढ़े, चलो ये अब आपको मैंने छोटी सी नॉलेज दे दी है। अब नॉलेज के बेस पे जरा क्वेश्चन नंबर 25 देखें, छोटी सी अलग से बात है। कह रहे एक नंबर है n, n मतलब नेचुरल नंबर। अगर हम उसको 16 से डिवाइड करते हैं, 16 से अगर हम उसे डिवाइड करते हैं n को, तो रिमाइंडर आता है 5। 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 5। कह रहा व्हाट इज द रिमाइंडर अगर उसी नंबर को 8 से डिवाइड किया जाए, उसी नंबर को 8 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? कैसे? देखो एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं, लेट नंबर जो होगा वो 16 के फैक्टर में 5 जोड़ दो और वो नंबर होगा। अगर मैंने किसी भी नंबर को किसी 4 से डिवाइड किया, किसी नंबर को 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर बच रहा है 1, तो पता क्या होगा? 4 के फैक्टर में एक एक जोड़ दो तो वो नंबर होगा 5, वो नंबर होगा 9, वो नंबर होगा 13, वो नंबर होगा 17। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? मेरे को एक ऐसा नंबर बता जो 4 से डिवाइड हो जाए। 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा, और 4 भी तो हो जाएगा। और क्या क्या नंबर हो जाएंगे? 4, 8, 12, 16, 20, ये सारे नंबर 4 से डिवाइड हो जाएंगे। अब मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जो 4 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर दे दे। तो आप क्या करो, जो आपने बोला ना अभी अभी, सब में एक एक जोड़ दो, हाँ या ना? 4, 8, 12, 16, ये सब 4 से डिवाइड होते हैं। 5, 9, 13 और 17, ये सब 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 छोड़ता है। यहां पे रिमाइंडर 0 आएगा, यहां पे रिमाइंडर 1 आएगा। और ये वाले सारे नंबर 6, 10, 15 और 19, इन सबको 4 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आता है? 2। 4 से डिवाइड किया 2 आया, 4 से डिवाइड किया 2 आया। यहाँ पे गलत क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर हाँ, यहाँ पे 14 आना चाहिए, गलत कैसे लिख देंगे? 18 आना चाहिए, और यहाँ पर आना चाहिए 14, यहाँ पर आना चाहिए 18। तो इन सबका रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा वापस। तो अगर कोई नंबर है जो 16 से डिवाइड होता है, वो नंबर क्या होगा? 16 होगा, 32 होगा, 48 होगा। समझ रहे हो? ठीक है, नहीं समझ रहे? अब मुझे आप ऐसे नंबर बताओ जो 16 से डिवाइड होते हैं। तो पहला होगा बच्चों 16 होगा, 32 होगा, 48 होगा, 64 होगा। यस और नो? अब ऐसा नंबर बताओ जिसको 16 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर आता हो। तो इसमें 5 जोड़ दो ना, 21, हाँ या ना? 37, फिर 53, फिर 69। ये वो सारे नंबर हैं जब 16 से डिवाइड किए जाते हैं, डिवाइड बाय 16, तो रिमाइंडर आता है 5। ठीक है, हाँ या ना? अब कह रहा है उन्हीं को अगर हम 8 से डिवाइड करें, तो इन्हीं नंबर को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो किसी भी एक नंबर को 8 से डिवाइड करके देख लो, किसी भी नंबर को एक नंबर से 8 से डिवाइड करके देख लो, करो। 8 to the 16, 8 to the 16, 5 आ रहा है। 8 for the 32, 5 आ रहा है। 8 6 the 48, 5 आ रहा है। क्योंकि 8 is a factor of 16, जिसे 16 डिवाइड कर देगा उसे तो 8 भी डिवाइड कर देगा। समझ गए? नहीं समझे? कोई भी नंबर ऐसा बोल जिसको 16 डिवाइड कर देगा, वो सारे नंबर ये रहे। अब 8 इज अ फैक्टर ऑफ 16, तो जिसको 16 डिवाइड कर सकता है 8 तो उसको डिवाइड कर ही देगा ना भाई। 8 तो खुद 16 का फैक्टर है। समझ गए? समझे? तो यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो 5 इज द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, बिकॉज 8 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ 16। 16 ने किसी को डिवाइड किया और वो रिमाइंडर आ रहा है 8 से छोटा आ रहा है ना? तो 8 से जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर वही आएगा।
और अगर ना समझ में आए तो कोई भी नंबर मन में सोच लेना, कोई भी नंबर ऐसा मन में सोच लेना जिसको 16 डिवाइड करें और रिमाइंडर 5 आए, उसी नंबर को 8 से डिवाइड करके देख लेना, जो रिमाइंडर आएगा वो लिख लेना। ज़्यादा कोई हैवी क्वेश्चन नहीं था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अब इस चैप्टर के अंदर हमें पता है क्या क्या सीखना है। हमें ना 2-3 बातें जो मेनली आपको बातें सीखनी है वो है HCF और LCM। तो उसको छोड़ दो क्वेश्चंस को, अभी HCF और LCM क्या होता है पहले मैं इसके बारे में थोड़ी आपसे बात कर लेता हूं। HCF की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मैंने एक नंबर लिया 8 और एक नंबर लिया हमने 20। मेरे को देखना है इसके अंदर सबसे ज्यादा कॉमन चीजें क्या है, कॉमन क्या है, कितने नंबर इसके अंदर कॉमन है। आप क्या करो, 8 के ना प्राइम फैक्टर्स कर दो। 8 को लिखो 2 × 2 × 2, 20 को लिखो 2 × 2 × 5। ठीक है, अब इसमें कॉमन नंबर्स निकालो कितने हैं, कॉमन नंबर निकालो कितने हैं। ये इसके कॉमन है, बाहर लिख लो, ये इसके कॉमन है, बाहर लिख लो, और कुछ कॉमन है। तो आपका जो आंसर है ना HCF वो 4 ही है, 4 आपका आंसर है। HCF इज 4 है, नहीं 1 तब होगा ना अगर कुछ और नहीं होगा, तब हम लिख देंगे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। लेकिन यहाँ पर 1 के अलावा 4 है ना जो टोटल फैक्टर बना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उन सबको उठा के लेना है। अगर तुमने 1 ले भी लिया तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर तो 4 ही मिलेगा। बच्चों समझ में आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या वो आप समझ लो। मैंने यहां पे लिखा 6, यहां पे लिखा 5, 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं, 6 मल्टीपल्स लिखने हैं, फैक्टर्स नहीं। 6 के मल्टीपल है 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 और ये चलता रहेगा। अब आपको 5 के फैक्टर्स लिखने हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35 चलता रहेगा। ये तो हो गए मल्टीपल। अब मुझे निकालने हैं कॉमन मल्टीपल, तो इसके कॉमन मल्टीपल है 30 के साथ 30, और उसके कॉमन मल्टीपल है बस एक ही आया, 60 आगे भी आएगा, 40, 45, 50 और यहां पर 60 आएगा, 60 के साथ 60, ये आगे कॉमन मल्टीपल। पहले आया 6 के मल्टीपल, फिर आया 5 के मल्टीपल, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, ये आए मल्टीपल्स, तो इसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। तो 6 और 5 के कॉमन मल्टीपल क्या हो गए, 30 और 60। इसमें से लीस्ट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, नीनू आई है, तो सबसे छोटा कौन सा है 30। तो हमारा जो एलसीएम आया बच्चों वो आया 30। क्लियर हो गया, एचसीएफ का मतलब समझ में आ गया, एलसीएम का मतलब समझ में आ गया। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है देखें। जैसे यहां पर उसने बोला कि आप जिसमें 3 की पावर 3, 5 की पावर 4, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2 है, इसका HCF बताओ, कॉमन बताओ, इसमें क्या है, बताना कितने कॉमन है इसमें, 3 की पावर 3, बिल्कुल सही है, 3 की पावर 3, और 5 कितने आएंगे, 5 की पावर 2, ये आपका आंसर है, बस इजी है, पक्का। और अगर हमें एलसीएम देखना हो, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसमें आपने छोटी पावर लिया ना, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में बड़ी पावर लेनी है। यहां पर x 3 की पावर कितनी है, 3, यहां पर 3 की पावर 4 है, तो जो बड़ी पावर है वो यहां पे लेनी है, हाँ बड़े वाली पावर, उसमें छोटे वाली पावर लेनी है, उसमें बड़े वाली पावर लेनी है। मत हिल यार, यहां पर तो हिलेगा तो चेयर हिलेगी ना, साइलेंट बैठा रहे। 5 की पावर 4 है, वहां पे 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 4 हमारा ये आंसर आएगा। तो एलसीएम निकालना आ गया, एचसीएफ निकालना आ गया। ये वाला क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पेपर में आ रखा है, ये वाला 27।
अब यहां पे लिखा है ए है, दिस वन, बी है, दिस वन। आपको एलसीएम ऑफ ए बी निकालना है, बताना। ये आपका आंसर है। इजी, बहुत आसान है। आगे बढ़े। इन दिस गिवन फैक्टर, आपने इसका फैक्टर ट्री दे रखा है, प्राइम फैक्टर ट्री बोलते हैं इसे। प्राइम फैक्टर ट्री कैसे निकलता है? जैसे मान लो हमारे पास है मान लो 100 है, तो 100 के ना पहले प्राइम नंबर को अलग करो, 2, और यहां पर हो गया 50। इसमें से प्राइम नंबर अलग करो, 2, यहां पर हो गया 25। इसमें से प्राइम नंबर अलग करो, 5, यहां पर हो गया 5। तो इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री 100 का। तो इसका फैक्टर ट्री बन रखा है। आप बताना x क्या होगा? 7 और 5 का मल्टीप्लीकेशन 35, राइट है? और 35 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 70। इजी है, बहुत आसान चैप्टर है ये। आगे बढ़े। चलो भाइयों, दिमाग लगाना पड़ेगा बस, चैप्टर बड़ा आसान है। कह रहे प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM किसका? HCF एंड LCM किसका? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे पहले बता दो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? बिल्कुल सही है सर। उसके बाद बता दो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? बिल्कुल सही है। कंपोजिट नंबर यानी कि जो प्राइम ना हो, ठीक है। अब इसका क्या बताना है? HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो भाई एक नंबर आपको मिला 2, एक नंबर आपको मिला 4। इसके फैक्टर होंगे 1 × 2, इसके फैक्टर होंगे 1 × 2 की पावर 2। 1 को तो इग्नोर कर दो, 1 की तो कोई बात नहीं। अब इसका HCF क्या होगा? HCF क्या होगा बच्चों इसका? इसमें 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है। HCF होगा 2 की पावर 1। LCM क्या होगा? इसमें होगा 2 की पावर 2। क्लियर? अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? यहां पर है 2, यहां पर है 4, तो आंसर आएगा 8। क्लियर है? क्या करना था? LCM? ये फॉर्मूला आपको मालूम है वैसे? वो तू कुछ, जागृति कुछ और बोल रही है, तू कुछ और बोल रही है। तुझे पता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो वो फॉर्मूला मैंने सिखाया नहीं, तो उसे मैंने भी बेसिक तरीके से सिखाया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्या टाइम हो गया? तो मतलब आज की क्लास बंद करें? हो गया टाइम? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।